वाले बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। असममित तथा सममित कैरियोटाइप में विभेद कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है असममित, असममित व सममित, सममित कैरियोटाइप, कैरियोटाइप में अंतर हमें बताना है। इनमें क्या बताना है? अंतर। तो पहले हम समझेंगे क्या, पहले हम समझते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप क्या होता है? देखिए, कैरियोटाइप जो होता है ये एक आरेख होता है, एक आरेख होता है, एक ऐसा आरेख जो कि कोशिका में, जो कि कोशिका में गुणसूत्र का, गुणसूत्र का क्या दर्शाता है? गुणसूत्र का पूरा सेट, सेट दर्शाता है। ठीक है, सेट दर्शाता है। इस तरीके के आरेख को हम कैरियोटाइप कहते हैं। अब हम इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। ये क्या है? सममित और असममित कैरियोटाइप के प्रकार हैं। किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आइए जानते हैं। तो असममित प्रकार का जो कैरियोटाइप हमारा होता है, इसके अंदर जो है, इस सेट में गुणसूत्र का जब सेट बनेगा तो उस सेट में काफी बड़ा अंतर देखा जाता है, यानी कि छोटा मोटा अंतर नहीं होगा, बहुत अलग अलग प्रकार से सेट बनेगा। और सममित कैरियोटाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें छोटा अंतर देखा जाता है, यानी अंतर बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर रहता है। दूसरा, असममित कैरियोटाइप जो हमारा होता है, इसके अंदर जो सेंट्रोमियर पाया जाता है, गुणसूत्र का जो बीच का भाग सेंट्रोमियर जिसे कहते हैं, या गुणसूत्र में पाया जाने वाला भाग सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर की स्थिति सेट के सारे गुणसूत्रों में अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम सममित कैरियोटाइप की अगर बात करते हैं तो ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर जो होता है, इस सेंट्रोमियर को क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। तो सेंट्रोमियर या माध्यिका कहाँ पाया जाता है? मध्य में, गुणसूत्र के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रकार देखते हैं, या ऐसा कहेंगे अगला अंतर। तो भिन्नता जो होती है उसकी ज्यादा गुंजाइश यहाँ पे होती है, यानी कि गुणसूत्रों में ज्यादा भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन सममित कैरियोटाइप में कम कम गुंजाइश होती है। किसकी? कम गुंजाइश होती है भिन्नता की। ठीक है, अगला अंतर यहाँ पर देखते हैं। ये जो हमारा असममित कैरियोटाइप होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है। किस तरीके का होता है? एक्रोसेंट्रिक होता है। और सममित कैरियोटाइप में जो गुणसूत्र होते हैं, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं। और सममित कैरियोटाइप में क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटा सेंट्रिक गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्रोसेंट्रिक यानी कि जो गुणसूत्र रहता है उसकी संरचना कैसी होती है? देखिए, इस तरीके से नीचे के, या हम कहेंगे ये जो सेंट्रोमियर है वो ऊपर की ओर ज्यादा रहता है। ठीक है, और मेटासेंट्रिक में इस तरीके से, इस तरीके से मध्य में पाया जाता है सेंट्रोमियर, तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये अंतर समझ आए होंगे। धन्यवाद।